बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया। धरना के माध्यम से मटिहानी प्रखंड के सपापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पासवान को गोली मारकर घायल करने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना में शामिल लोगों ने घायल मुखिया के इलाज का खर्च सरकार को देने, परिवार को सुरक्षा देने, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने की मांग की गई। भागलपुर नवगछिया क्षेत्र अबिया गांव के शादी में बिना आमंत्रण के ही हजारों लोग शामिल हो गए। दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी लेने में मस्त हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी अनोखी शादी है। शादी को अनोखी शादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूल्हा 36 इंच का है और दुल्हन 34 इंच की है, और वह भी हर किसी की तरह भविष्य के सपने संजोए साथ फेरे लेकर जन्म जन्मांतर के लिए एक दूजे के होके। कहते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की जोड़ी भगवान बनाकर भेजती है। यह बात 100% साबित हो गया। बता दें कि दुल्हन नवगछिया की अबिया बाजार किशोरी मंडल और फकूचो मंडल की पुत्री ममता कुमारी 24 वर्ष की है। कोटे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुरहू थाना क्षेत्र के कोटा इंदीपेड़ी जंगल में पीएलएफआई के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लाख इनामी लाका पाहन को ढेर कर दिया। कोटी एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना पर मुरहू थाना प्रभारी विक्रांत कुमार दलबल के साथ इंदीपेड़ी निकले थे, लेकिन पुलिस को देखते ही पीएलएफआई ने फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान पीएलएफआई सब जोनल कमांडर मारा गया, जबकि सहयोगी जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। गौरतलब है कि लाका पहाड़ पर कोटी सहित आसपास के जिलों में 40 से अधिक मामले दर्ज है। घटनास्थल से कुछ हथियार भी बरामद किया गया है। पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी के बयान के बाद राज्यों में सियासत जारी है। पीएम मोदी ने कहा था कि यूपीए शासित राज्यों ने महंगाई के बावजूद पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया और कमाई की। इसके बाद से झारखंड में भी सियासत जारी है। बीजेपी प्रवक्ता अमित सिंह एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वैट चार्ज यूपीए शासित राज्यों में है, क्योंकि वहां पर वैट नहीं कम किए गए हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में वैट कम करने से जनता को राहत मिले। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि जनता के हित को देखते हुए वैट में कमी की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने इस पर पलटवार किया। प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा केंद्र सरकार ने सारी बेशर्मी की हद पार कर दी। चुनाव आता है तो दाम थम जाते हैं और जैसे ही खत्म होता है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का केंद्र के पास बकाया है, तो बकाया राशि नहीं देते हैं, ऊपर से वैट कम करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव जारी। एक दिन में 3 हत्या हुई। वैसे 2 जमशेदपुर और एक आदित्यपुर में हत्या हुई। वहीं ताजा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बागान शाही इलाका का रहने वाले एक ड्राइवर की अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर अपने घर से ईद मनाने के बाद गाड़ी चलाने की बात कर घर से निकला था, लेकिन देर शाम इसका अचेत अवस्था में एक झाड़े के पास पाया गया शव उधर आनंद फानन में उठाकर एमजीएम अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हत्यारा तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो में सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले निवेशकों ने सेक्टर 84 सहारा इंडिया के जोनल कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान सभी निवेशकों ने अपनी समस्याओं को बताया। वहीं जेएमएम नेता आलोक सिंह की अगुवाई में जोनल कार्यालय में निवेशकों ने धरना दिया और इस दौरान निवेशकों ने कहा कि हम लोगों ने 1-1 रुपए इकट्ठा कर बेटी की शादी और बीमारी से निजात पाने के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, लेकिन अब हमारे पैसे भी नहीं लौटाया जा रहा। जेएमएम नेता आलोक सिंह ने कहा कि लगातार निवेशकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके जमा पूंजी को समय से वापस करने की बात तो दूर, उन्हें पैसा देने पर भी आनाकानी किया जा रहा है। लोहरदगा में जंगल में युवक युवती का शव मिला। दोनों शवों को जलाने की कोशिश भी की गई, हालांकि वे जल नहीं पाया। शव इतनी जल गई है कि उसकी पहचान तक नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया और घटनास्थल से मोबाइल फोन डायरी बरामद किया गया। सेना थाना क्षेत्र के मुरपा जंगल का मामला बताया जा रहा है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में एक बाराती बस पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बस के नीचे दबे लोगों को निकाला गया। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान बादेडी के मुंशी महतो के रूप में हुई और बताया जा रहा कि मासूम रोडवेज बस घोटिया से बराती वापस लेकर गांवा के लिए भीगे जा रही थी, तभी अचानक पटना भेलवा मुख्य मार्ग पटना के समीप पलट गए। फिलहाल परिजनों ने पटना डोरना मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क को जाम किया और मुआवजे की मांग की। लोहरदगा जिला परिवहन विभाग के पदाधिकारियों की ओर से जिले में चलने वाली स्कूल बसों की जांच की गई। जांच के दौरान स्कूल बसों में कई खामियां पाई गई। सभी स्कूल के प्रिंसिपल को 1 सप्ताह के अंदर अपने बसों को दुरुस्त करवाने का आदेश दिया गया, नहीं तो एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस जांच के दौरान जांच दल में जिला परिवहन पदाधिकारी अमित बेसरा के साथ साथ एमबीआई सिरिल बेसरा और सड़क सुरक्षा के इंजीनियर भी शामिल थे। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा के निर्देश पर थर्मल पुलिस ने ओवरब्रिज से 30 टन अवैध कोयला सहित ट्रक को जब्त किया। हालांकि पुलिस को देखकर ड्राइवर खलासी और कोयला तस्कर भाग गए। इस मामले में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा, कोयला तस्करों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पिछले कई दिनों से बोरिया बस्ती में ट्रक में अवैध कोयला ले जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एसपी ने टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया था। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा के हटिया रोड में एक बीज भंडार दुकान में आग लगी। आग लगी की इस घटना से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका। दुकानदार की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगी, बल्कि किसी ने लगाई है। बेगूसराय में एक मजदूर की मौत काम के दौरान हैदराबाद में 2 मई को हो गई थी, जिसका शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही बरतने और मुआवजे की मांग की। दरअसल मटरानी थाना क्षेत्र के पानापुर गांव के मजदूर मदन तांती लखीसराय जिले के ठेकेदार राकेश रोशन के देखरेख में हैदराबाद में काम करता था और बताया जा रहा है कि 2 मई को काम के दौरान 4 मंजिला इमारत से गिरने से मदन तांती की मौत हो गई। गढ़वा के राज्य पंचायत के मुख्य बाजार की मोबाइल दुकान में भीषण आग लगी, जिसमें 2 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि रांची निवासी भीम कुमार अपने दुकान को बंद करके घर चले गए थे, लेकिन जब घर से लौटे तो देखा कि दुकान में आग लगा है, तो अगल बगल के लोगों को बुलाया और आग पर काबू पाया गया। जब तक आग को काबू पाया जाता, आग पर दुकान में रखा मोबाइल, कंप्यूटर से अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने कहा, दुकान में सौर ऊर्जा प्लेट से बैटरी चार्जिंग के लिए कनेक्ट कर अपने घर चले गए थे। उसी से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। यहाँ बताते चले कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इस दौरान राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सदस्य प्रभारी के साथ बैठक और इसके साथ ही जन जागरण यात्रा और सदस्यता अभियान की भी समीक्षा। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव जारी, एक दिन में 3 हत्या हुई। वैसे 2 जमशेदपुर, एक आदित्यपुर में हत्या हुई। ताजा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बगान सही इलाका के रहने वाला एक ड्राइवर के ज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के कैनरा बैंक एटीएम से रुपए निकासी के दौरान एक शख्स से ठगी कर ली गई। पीड़ित को घटना की जानकारी तब मिली जब उसने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन जुट गई। गांधी स्कूल रोड के मनोज मोदी ने कहा कि उनका बेटा रुपए निकालने के लिए कैनरा बैंक एटीएम पर गया था। आयुष ने कहा, इस दौरान एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। उसने काफी प्रयास किया, लेकिन कार्ड एटीएम मशीन से बाहर नहीं आया, तो उसने कार्ड को मशीन में छोड़ दिया और घर लौट आया। इसके बाद पीड़ित मनोज मोदी ने अपने बेटे के साथ जाकर बैंक के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। जब उसने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करवाया तो उसके अकाउंट से 42,500 रुपए निकाल लिए गए थे।
पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने को लेकर तेल कंपनियों अब आगे आ चुकी है। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग सुबह सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। बोकारो में भी इंडियन ऑयल के द्वारा सुबह सुबह वर्जिश करने निकलने वाले लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने को लेकर जागरूक किया गया। इंडियन ऑयल के कर्मियों के द्वारा सक्षम कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान हाथ में बैनर और नारे लगाकर लोगों को ईंधन बचाने, पर्यावरण संरक्षण करने और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए अपील की गई। बोंडे बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल अंधेरे में है, यहाँ क्योंकि रोशनी की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर शाम में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हैं, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि अस्पताल में जनरेटर है, लेकिन वह खराब रहने के कारण कभी स्टार्ट होता है और कभी नहीं। बिजली नहीं रहने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से काम चलाया जाता है। इन दिनों आम लोगों को इलाज को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हैदराबाद के HCA रिहेबिलिटेशन सेंटर जाकर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में विधायक इंद्रजीत महतो की तारा देवी और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। गौरतलब है पिछले 1 साल से सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो अस्वस्थ चल रहे हैं और उनका इलाज हैदराबाद के HCA सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक इंद्रजीत महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दानापुर के शाहपुर थाना इलाके के मुबारकपुर कृषि फार्म में एक शादी समारोह के दौरान करंट लगने से पंकज कुमार नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कृषि फार्म निवासी शैलेश राय के घर पर शादी समारोह हो रहा था और इस दौरान बारात को जा रही थी, तभी एक डीजे ट्रॉली वहां पोल में टक्कर मार दी, जिससे बिजली का तार टूट कर गिर गया, जिसके चपेट पाने से 5 लोग आ गए। जहां करंट लगने से पंकज कुमार की मौत हुई और 4 लोग जख्मी हो गए।